अमेरिका का रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हजारों अमवात हो रही हैं। ये इशारा है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। पाबंदियां पुतिन को सोचने पर मजबूर कर देंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर से हमेशा अच्छी बातचीत होती है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मनसूख कर दी। मशरिक़ वस्ता की तरह यूक्रेन रूस तनाज़ा भी जल्द हल हो जाएगा। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। इंतहा पसंदों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास में बड़े फैसले। गैर कानूनी इस्तेमाल और बाजार बंद करवाने वालों पर दहशतगर्दी कानून लागू होंगे। सोशल मीडिया पर शरपसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर पैका एक्ट के तहत मुकदमात होंगे। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्लेकार्ड्स पर मुकम्मल पाबंदी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक कॉमिंग ऑपरेशन किसी फिरका या अकीदे के खिलाफ नहीं, इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। अमन कमेटियों को फौरी मौसर और मजीद फ़आल बनाया जाएगा। डाला कल्चर, माफिया और बदमाशों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकारपुर में कच्चे के 70 से ज्यादा डाकू कौमी धारे में शामिल। सरेंडर करते हुए हथियार जमा करा दिए। 14 के सरों पर लाखों रुपए का इनाम था। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार कहते हैं, सरेंडर करने वालों को पुरअमन शहरी बनने का मौका दिया जाएगा। डाकुओं के अहल खाना और कानूनी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या नई स्कीम्स के तहत माली मदद भी दी जाएगी। फितनल हिंदुस्तान के गिर्द घेरा तंग। दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। गार में छुपे 6 दहशतगर्द हलाक। पूरी तश्कील का कलाकमा। फजाई निगरानी के बाद ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। वतन के मुहाफिजों की बाजोड़ में कार्रवाई। शाही तंगी जंगल में खवारिज के ठिकानों और सुरंगों का सफाया। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक। असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद। दहशतगर्दी से मुतासिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंकार। विफाक का बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं, गाड़ियां मिलने से सूबे की इंसदादी दहशतगर्दी कोशिशों को तकवीयत मिलेगी। केपी हुकूमत के इंकार पर बैरिस्टर गोहर की वजाहतें। बोले, वज़ीर आला ने गाड़ियों को एक्सपायर्ड कहा, नहीं गैर मयारी। ये कहा, जहां गाड़ियां इस्तेमाल करनी है वहां के लिए मौजू नहीं। सिक्योरिटी मसाइल हल करना विफाकी हुकूमत का काम है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राबतों की तरदीद। कहा, 26 नवंबर से मुतालिक बानी ने कोई ऐलान नहीं किया। मोदी को बता दिया, पाकिस्तान से कोई जंग नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को 2 टोक वार्निंग। जारहाना अज़ाइम से बाज आने की तनबीह। बोले, पाक भारत जंग सबसे बड़ी जंग थी। दोनों एटमी ताकतें आपस में लड़ रही थीं। 7 तैयारे गिराए जा चुके थे। टैरिफ लगाने की धमकी देकर 24 घंटे में जंग रुकवा दी। पाक बहरिया का बहिरा अरब में इंसदादे मनशियात ऑपरेशन। 97 करोड़ 20 लाख डॉलर की मनशियात कब्जे में ले ली। एक्शन सऊदी क़यादत में काम करने वाली मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत अंजाम दिया गया। कामयाब कार्रवाई गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने के अज़्म की अक्कास है। नेवल चीफ के अमले को मुबारकबाद। सदर और वज़ीर आज़म की पाक बहरिया की पेशा वराना महारत की तारीफ। दो रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही सेशन के मेहमान ख़ुसूसी। विफाक के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जिन्नाह कन्वेंशन सेंटर का दौरा। इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। कॉन्फ्रेंस में मुतादिद ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। IMF से मुआहिदा पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर। टैक्स वसूलियों की शरह 13% तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना की जर्मन सरमायाकारों से गुफ्तगू। जल्द चीन में पैंडा बॉन्ड जारी करने का आज़म। मोहम्मद औरंगजेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, डिजिटल इकोनॉमी में पेशरफ्त हो रही है। अगले साल जुलाई तक तमाम सरकारी पेमेंट्स डिजिटलाइज की जाएंगी। वज़ीर आज़म खुद कैशलेस इकोनॉमी की निगरानी कर रहे हैं। CPEC के दूसरे मरहले में पेशरफ्त हुई। 24 मुश्तरका मंसूबों पर दस्तखत हुए। फुल कोर्ट सब मांग रहे हैं, तरीका कोई नहीं बता रहा। खुद से मैच में जज शामिल नहीं कर सकते।
इख्तियार जुडिशल कमीशन का है, दीगर जजेस शामिल हुए तो फिर ये आईनी बेंच नहीं कहलाएगा। आप हमारे दायरे इख्तियार को खत्म ना करें। अगर केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं? 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर आईनी बेंच के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील बोले, बेंच के पास फुल कोर्ट का ऑर्डर देने का इख्तियार है। इस्तदा 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाला असर फुल कोर्ट सुने। पंजाब से गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के वज़रा आला की तनकीद। इक़दाम आइन की खिलाफ वर्जी करार। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को खत लिखने की हिदायत कर दी। कहा, सियासी इख्तलाफात की आड़ में अवाम के साथ ज्यादती की जा रही है। पाबंदी फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुराद अली शाह बोले, गंदम और आटे की आजादाना तरसील होनी चाहिए। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए होनी चाहिए थी। विफाक ने एतमाद में लिए बगैर कीमत मुकर्रर की। साजिश के तहत सिंध से सरमायाकारी मुंतकिल की गई। कई सनतकार चले गए। शर्जील मेमन का इल्जाम। बोले, अगर कराची इतना गंदा है तो रोजाना हजारों लोग यहाँ रोजगार के लिए क्यों आते हैं? बाकी हुकूमतों ने अच्छा काम किया है तो वहाँ क्यों नहीं जाते? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं जो 200 साल तक कायम रह सके। सीनियर वज़ीर ने सूबाई हुकूमत के मंसूबे भी गिनवाए। रिहायशी इलाके में स्क्रैप का गोदाम बनाने पर शिकायत क्यों की? रावलपिंडी में 10 अफराद का शहरी पर वहशियाना तशद्दुद, बरहना करके जंजीरों से जकड़कर घसीटते रहे। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एक मुलजिम गिरफ्तार। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला की माड़ी में फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान हलाक। हुकाम के मुताबिक दोनों डाकू डबल केबन गाड़ी रोककर लूटमार कर रहे थे। पुलिस के आने पर फायरिंग कर दी। गजा में जंगबंदी के बावजूद अमन न आया। 24 घंटों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। इजरायली जेल से 30 अफराद की लाशें गजा मुंतकिल। फलस्तीनियों ने प्यारों की तदफीन शुरू कर दी। इजराइल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए, फलस्तीनियों की बुनियादी जरूरियात को पूरा करे। आलमी अदालत के मुताबिक इजराइल साबित नहीं कर सका कि ओनरवा के अरकान हमास के कारकुन थे। जंग में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसराइल मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल में रुकावटें डालने लगा। सिहोनी पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे के लहाक से मुतलिक इब्तदाई बिल मंजूर कर लिया। सऊदी अरब और उर्दन की मजम्मत। इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। ट्यूनिस के साहिल के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 40 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक कश्ती में 70 अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश जारी। एशिया कप की ट्रॉफी दो वरना आईसीसी को शिकायत लगाएंगे। सेक्रेटरी इंडियन बोर्ड का नया ड्रामा। हठधर्मी बरकरार। मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 10 नवंबर को तकरीब में ट्रॉफी वसूल करने की पेशकश की थी। पिंडी टेस्ट का तीसरा रोज जनूबी अफ्रीका के नाम। शाहीन मुश्किलात का शिकार। प्रोटीज का पलड़ा भारी। दूसरी इनिंग्स में टॉप ऑर्डर ने घुटने टेक दिए। खेल के अख्ताम पर शाहीनों के 4 विकेटों पर 94 रन, 23 रन की बढ़तरी। मैच बचाने का बोझ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के कंधों पर। इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6, शान मसूद 0 पर पवेलियन वापस। हार्मर के 3 शिकार। जनूबी अफ्रीकी टीम पहली इनिंग्स में 404 रन पर आउट हुई। आखिरी 2 विकेटों ने 169 रन का इजाफा किया। मुतुस्वामी के नाकाबिल शिकस्त 89 रन। 11वें नंबर पर आने वाले रुबादा ने 61 गेंदों पर 71 रन स्कोर किए। और टेस्ट रैंकिंग में नुमान अली की शानदार उड़ान। नंबर 1 बनने का ख्वाब सिर्फ 29 पॉइंट्स की दूरी पर। 4 दर्जे तरक्की के बाद कौमी स्पिनर का दूसरा नंबर शाहीन आफरीदी। 3 दर्जा बेहतरी के बाद 19वें नंबर पर आ गए। बल्लेबाजों में मोहम्मद रिजवान 16वें और बाबर आजम 22वें नंबर पर मौजूद।